बदलाव इसे कहते हैं। नंबर 1 भी कहीं पीछे खिसक चुका है और कुछ ऐसे प्लेयर्स एकदम से कूद के आगे आ गए, ऐसी कारें कूद के ऊपर आ गई जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ सितंबर मंथ में, यही जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं, पहले कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनकी क्या सेल्स रही है सितंबर मंथ में। फोर्ड 0 कार्स, 14 नंबर पर सिट्रॉन 72 कार्स, 13 नंबर पर FCA यानी जीप ग्रुप 1311 कार्स। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जीप ने। नई अपडेटेड जीप कंपास आने से इनको फ़ायदा मिला है और अब अगली तैयारी है 7 सीटर जीप कंपास की, जिसका नाम होगा शायद कमांडर। इंतज़ार कीजिएगा उसका, मुझे भी इंतज़ार है। 12 नंबर पर है फॉक्सवैगन 2563 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली सी बढ़त मिली है इनको भी। अब बढ़ते हैं 11th पोजीशन पर है निसान 2816 यूनिट। इसकी सेल पिछले साल के मुकाबले तो बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअल में सेल पर कोई बड़ा अंतर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले मंथ इनकी सेल कहीं ज़्यादा बेहतर थी। 10th नंबर पर है स्कोडा। कमाल की बात है, स्कोडा महंगी कारें बेचता है, फिर भी वो 10th पे है और निसान फॉक्सवैगन ये सस्ती कारें बेचने वाले पिछड़ गए। 3027 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल भी बहुत ज़बरदस्त है, दुगनी से ज़्यादा। 9th पोजीशन पर है MG मोटर्स 3241 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इनकी भी सेल बढ़ी है। हालांकि इनकी फैक्ट्री छोटी है तो इनसे बहुत ज़्यादा सेल की हमें भी उम्मीद नहीं रहती है। 8th पोजीशन पर है होंडा 6765 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल इनकी गिरी है और अच्छी खासी गिरी है। 7th पोजीशन पर है रेनो 7326 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इसकी भी सेल गिरी है, जबकि पिछले साल काइगर मौजूद नहीं थी और ट्राइबर ने ही झंडे गाड़ रखे थे। 6th पोजीशन पर है टोयोटा 9284 यूनिट। इनोवा ने बहुत अच्छी फिगर्स दी है, साथ ही और जो बाकी की कारें हैं, बाकी की कौन सी, सुजुकी की कारें, उन्होंने भी अच्छी सेल्स फिगर दी है। हाँ, अभी हाल में यारिस बंद कर दी गई है। क्यों? क्योंकि नई बेल्टा शायद आने वाली है। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा 12863 यूनिट। ये भी 4th पोजीशन से लुढ़क के नीचे 5th पे आ गए, क्योंकि 4th पोजीशन पे किसी और का कब्जा हो गया। इनकी भी सेल पिछले साल के मुकाबले गिरी है। कमाल की बात है, बातें तो बहुत हुई लेकिन ये फिर भी पिछड़ ही गए। 4th पोजीशन पे आ गई है उछल कूद मचाकर किया मोटर्स वापस लंबे समय के बाद। 14,481 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, जबकि सेल इनकी भी घटी है, यानी पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल काफ़ी कम हुई है। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 25,729 यूनिट, इनकी सेल मार्जिनली बढ़ी है। 2nd पोजीशन पे है हुंडई मोटर्स 33,087 यूनिट इन्होंने बेचे हैं सितंबर मंथ में। इनकी सेल घटी है, वो भी काफ़ी बड़े नंबर से। पिछले साल इन्होंने इसी मंथ में बेचे थे 50,000 यूनिट, जबकि इस बार सिर्फ 33,000 यूनिट रह गए। 1st पोजीशन पे अभी भी है तो मारुति सुजुकी, हालांकि इसकी सेल बहुत बुरी तरह गिरी है। 63,111 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, जबकि पिछले साल इन्होंने बेचे थे 1,47,912 यूनिट। ऑलमोस्ट आधी से भी कम रह गई है। क्या इशारा है? मुझे लगता है अभी सप्लाई शुरू नहीं हुई थी दिवाली फेस्टिवल मंथ के लिए, इसीलिए बड़ी कंपनियों के मार्केट शेयर थोड़ा दबे हुए हैं, जबकि कुछ कंपनीज के शेयर अचानक मार्केट में शेयर उनका इंक्रीज हुआ है। वजह उनके पास कुछ नए प्रोडक्ट थे, जबकि मारुति सुजुकी हुंडई किया मोटर्स के पास कोई नया प्रोडक्ट नहीं था। टोयोटा रेनो के पास भी कोई ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं था। रेनो का काइगर काफ़ी समय पहले आ चुका है, इसलिए इनकी सेल काफ़ी घटी है। टाटा के पास भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी से छक्का मार लिया है। महिंद्रा क्यों पिछड़ गई, ये बात समझ में नहीं आई। हालांकि उनके पास भी कोई नया प्रोडक्ट था, जैसे बोलेरो नियो, ये उनका अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर पाए, बल्कि सेल उनकी भी घट गई अच्छी खासी, और इसीलिए वह चौथे से 5वें पोजीशन पे पहुंच गए।
अब बढ़ते हैं कारों के बारे में, बात करते हैं कारों का क्या हाल है। कारों का हाल तो रियली और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। पहले बात करते हैं 25 नंबर पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। पिछले साल के मुकाबले इसकी भी सेल घट गई है 27%। 24th पोजीशन पे है रेनो की क्विड 2710 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 40% सेल गिरी है। 23rd पोजीशन पे है हेक्टर 2722 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 13% सेल बढ़ी है। 22nd नंबर पर है एस्प्रेसो 2793 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल सितंबर मंथ के मुकाबले सेल बहुत बहुत बुरी तरह गिरी है, क्योंकि तब थे 9000 यूनिट। 21 पोजीशन पे है टाटा की हैरियर 2821 यूनिट, बहुत अच्छी सेल्स फिगर है ये, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हैरियर ने MG हेक्टर को पीछे छोड़ दिया है, पिछले साल के मुकाबले सेल बढ़ी है। अब बढ़ते हैं 20th नंबर पर है हुंडई की एक्सेंट ऑरा 2862 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल इसकी फिर भी गिरी है। और 19th नंबर पर है महिंद्रा की थार 3134 यूनिट, पिछले साल लॉन्च नहीं हो पाई थी इस मंथ में इसलिए, और उससे पहले BS4 आती थी जो नहीं बिक सकती थी पिछले साल सितंबर मंथ में, पिछले साल सितंबर में 0 सेल्स थी, इसकी भी सेल्स फिगर काफ़ी अच्छी हो गई है। अब 18th पर है होंडा सिटी 3348 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 24% इंक्रीज हुई है सेल। 17 पर महिंद्रा की XUV 300 जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है 3693 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली सी सेल गिरी है, सिर्फ 7 कारों की, ओनली 7। 16 पर मारुति सुजुकी की XL6 3748 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल बढ़ी है 80%। 15th पोजीशन पर जहां से सीरियस प्लेयर आ जाते हैं हुंडई की i10 4168 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल बहुत ज़्यादा गिरी है, पिछले साल बेचे थे इन्होंने 10385 यूनिट। 14th नंबर पर है किया की सोनेट 4454 यूनिट, यह भी पिछले साल के मुकाबले सेल इनकी भी आधी रह गई है, पिछले साल बेचे थे 9266 यूनिट। 13th पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा 4724 यूनिट, पिछले साल भी इन्होंने 4000 प्लस की सेल की थी, मामूली सी सेल बढ़ी है। 12th पोजीशन पे है टाटा की टियागो 5121 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल इनकी भी गिरी है थोड़ी सी। वजह ध्यान से समझिए, सितंबर मंथ में इस बार फेस्टिवल नहीं थे, पितरपक्ष रहा है और भी कई चीज़ें रही हैं, जिसकी वजह से सितंबर की सेल सभी कारों की थोड़ी कम आपको देखने को मिल रही है। फिगर्स जो कि कभी 20-20 हज़ार तक पहुंच जाते थे वो लोग बहुत पिछड़ गए हैं। 11th पोजीशन पर है हुंडई की i20 5153 यूनिट, इसकी भी सेल लगभग आधी रह गई है पिछले साल सितंबर मंथ के मुकाबले। 10th नंबर पर है टाटा की अल्ट्रोज 5772 यूनिट, इसकी भी सेल पिछले साल के मुकाबले मामूली सी गिरी है 3%। 9th पोजीशन पर है वैगन आर 7632 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले बहुत बहुत बड़ी गिरावट है, आधे से भी कम रह गई है सेल। 8th पोजीशन पे है इको 7844 यूनिट, इसकी भी सेल काफ़ी गिरी है, लगभग 30%। अब बात करते हैं 7th पोजीशन पे है हुंडई की वेन्यू 7924 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली 6%, इसमें भी गिरावट हुई है। 6th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की बलेनो 8077 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल आधी से भी कम रह गई है। 5th पोजीशन जहां से टॉप कंटेंडर्स शुरू होते हैं, हुंडई की क्रेटा 8192 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इसकी भी सेल गिरी है, फिर भी ये 5th पोजीशन पे मौजूद है। 4th पर है टाटा की नेक्सॉन 9211 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 53% की ग्रोथ मिली है, गुड जॉब। नेक्सॉन पहली बार टॉप 5 में पहुंची है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। 3rd पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस 9583 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली सी बढ़त है 6% की, और यही वजह है कि यह 3rd पोजीशन पर पहुंच गई है, क्योंकि अधिकतर कारें गिरी हैं, यही इकलौती कार ऐसी है जो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म कर पाई है। किया के प्रोडक्ट क्यों अचानक इस साल मतलब सितंबर मंथ से ही अच्छे फिगर्स दी है, मुझे लगता है इन्होंने अच्छी सप्लाई कर दी। हाँ, सप्लाई से याद आया कि यह कारों की सप्लाईज की फिगर है। सप्लाईज मतलब वो जो कंपनीज अपने डीलर्स को बेचते हैं, या उस सेल्स फिगर है।
डीलर्स के पास से कितनी बिकती हैं उसकी सेल्स फिगर नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती, उसका रीज़न यह है इंडिया में हज़ारों की तादाद में डीलर हैं, सबकी सेल्स फिगर का रिकॉर्ड एक ही जगह इकट्ठा नहीं होता है, इसलिए तभी मैं कंपनीज की सेल्स फिगर आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, सेकंड नंबर पर बात करते हैं मारुति सुजुकी की आर्टिगा 11,308 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 13% की ग्रोथ मिली है। कमाल की बात यह है कि पहले नंबर पर वह कार मौजूद है जो पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल 33% घटी है, फिर भी वह नंबर 1 पर मौजूद है। नाम है आल्टो। इंडिया की सबसे चहेती कारों में से एक, क्योंकि जब भी कोई आदमी कार खरीदने का सपना देखना शुरू करता है उसको लगता है आल्टो उसके पॉकेट में आ जाएगी, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम है, कीमत कम है, बहुत इजी है, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है। शायद यही बड़ी वजह है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है, इंडिया की सबसे पुराने नाम जो सेटल हो चुके हैं इंडिया की ज़ुबान पर, वह है आल्टो। 12,163 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 33% सेल गिरी है, लेकिन फिर भी यह टॉप पर मौजूद है। अक्टूबर यानी मंथ फेस्टिवल का, और यह मंथ बहुत कुछ उलट फेर करने वाला है। आपको क्या लगता है कौन सी कारें ऊपर कूद कर आ जाएंगी और कौन सी कारें ऊपर से फिसल कर औंधे मुंह नीचे गिरेंगी? बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा। पसंद आई है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई है डिसलाइक कीजिए, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। ये तो जो कारें बिकी हैं उनकी जानकारी केवल दे रहा हूँ, इस पर मेरी कोई ओपिनियन शामिल नहीं होती है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।